मैं आप सब लोगों के साथ 7 ऐसे उपाय शेयर करूंगी जो आप दिवाली के दिनों में करेंगे और आप हो जाएंगे मालामाल। दूसरा उपाय, जैसा कि हम सब लोग धनतेरस के दिन सोना चांदी की खरीदारी करते हैं, सोने के सिक्के खरीदते हैं, सोने की ज्वेलरी खरीदते हैं, चांदी के सिक्के जो जिसकी क्षमता है हम सब लोग वो खरीदते हैं। साथ साथ इस दिवाली हमें साथ एक चीज जो आपको धनतेरस के दिन अवॉइड करनी है, धनतेरस की पूजा में हम शाम को एक पीला कपड़ा बिछाएंगे और उस पे हम धनवंतरी जी, गणेश जी, कुबेर जी और महालक्ष्मी जी के साथ साथ महासरस्वती जी को भी विराजमान करेंगे। जलाओ दीप जलाओ, आज दिवाली रे, खुशी खुशी सब मिलकर गाओ, आज दिवाली रे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो के जरिए मैं आप सब लोगों के साथ 7 ऐसे उपाय शेयर करूंगी जो आप दिवाली के दिनों में करेंगे और आप हो जाएंगे मालामाल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय, धनतेरस के दिन हमें ये उपाय करना है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ रुक सी गई है, लाइफ में स्टेग्नेशन आ गया है, ग्रोथ रुक गई है, तो आप क्या कीजिए, अपने घर में 27 चीजों को मूव कीजिए। 27 चीजें गिन के मूव कीजिएगा, जैसे कि आप अपने फर्नीचर को, डाइनिंग टेबल को, बच्चों के स्टडी टेबल को, किचन में रखे हुए सामान को, किसी डेकोरेशन पीसेस को, ऐसे इन टोटल 27 चीजों को हिलाइए। 1 से 2 इंच हिलाइए बस। ये चीजें 27 चीजें 27 नक्षत्रों को सिग्निफाई करेंगी और जैसे ही हम इन्हें मूवमेंट देंगे हमारी लाइफ में मूवमेंट आ जाएगी। तो ये उपाय जरूर कीजिए। अब शेयर करती हूँ दूसरा उपाय, जैसा कि हम सब लोग धनतेरस के दिन सोना चांदी की खरीदारी करते हैं, सोने के सिक्के खरीदते हैं, सोने की ज्वेलरी खरीदते हैं, चांदी के सिक्के जो जिसकी क्षमता है हम सब लोग वो खरीदते हैं। साथ साथ इस दिवाली हमें खरीदने हैं 2 फुल झाड़ू। जी हाँ, फुल झाड़ू ये महालक्ष्मी जी का टूल माना गया है और 2 फुल झाड़ू यानी 2 सोर्स ऑफ इनकम। तो 2 फुल झाड़ू जरूर खरीदिए और शाम को पूजा के समय इन्हें तिलक लगाइए और इन्हें पूजा के समय पास में रखिए। इसके साथ साथ एक चीज जो आपको धनतेरस के दिन अवॉइड करनी है वो है पर्सनल दवाइयों को ना खरीदें। रेदर जो दवाइयां अगर आप किसी को डोनेट करना चाहते हैं तो वो जरूर कीजिए। अब शेयर करती हूँ तीसरा उपाय, धनतेरस की पूजा में हम शाम को एक पीला कपड़ा बिछाएंगे और उस पे हम धनवंतरी जी, गणेश जी, कुबेर जी और महालक्ष्मी जी के साथ साथ महासरस्वती जी को भी विराजमान करेंगे। ठीक है, पूरी पूजा करेंगे हम। 13 कोड़ियां रखेंगे, 13 गोमती चक्र रखेंगे और 13 ही घी के दिए जलाएंगे। ये 13 चीजें, क्योंकि त्रयोदशी के दिन आते हैं जिसे 13वां दिन माना गया है, तो 13 चीजें धन त्रयोदशी को सिग्निफाई करेंगी। बाद में हम इन 13 दियों को घर के अलग अलग स्थानों पे रख देंगे और ये जैसे कि तुलसी के पास, मेन एंट्रेंस पे, छत पे, किचन पे, इस तरह से 13 दिए जो हम पूजा में रखेंगे उन्हें घर में 13 जगह पर जला देंगे। इसके साथ साथ जो चीज आपको पूजा में जरूर रखनी है वो है साबुत धनिया, साबुत कोरिएंडर जिसे बोला जाता है, फुल कोरिएंडर, वो रखिए और अगले दिन उसे पीस कर आप अपने घर में यूज कर सकते हैं, लेकिन धनतेरस की पूजा में उसे जरूर रखिए। अब शेयर करती हूँ चौथा उपाय। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इस दिवाली आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो जाए तो एक सफेद कागज लीजिए, उस पे रेड पेन से अपनी विश को लिखिए और गणपति और महालक्ष्मी के चरणों में रख दीजिए, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी गुड इंटेंशन के साथ कि जैसे वो विश पूरी हो ही गई। और बाद में आप इस विश को उठा के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में कहीं छुपा के रख दीजिए और जब ये विश पूरी हो जाए तो इसे मिट्टी में दबा दीजिए और ये विश जरूर पूरी होगी, क्योंकि ऐसा मैंने कई बार ट्राई किया है। 5वां उपाय आपको करना है कि धनतेरस के दिन यम का दिया जलाना है। यम का दिया 4 मुंह वाला दिया आप ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं या घर में ही आप आटे का भी 4 मुंह वाला दिया बनाइए। 4 जोते डालिए उसमें और सरसों के तेल का यह दिया जलाइए। आप इसे अपने घर की साउथ डायरेक्शन में बाहर की तरफ, अपने घर के बाहर की तरफ जला सकते हैं। इस दिए को आपको एक गेहूं की ढेरी या चावल की ढेरी या जो खील मिलती है दिवाली पे, उस ढेरी के ऊपर इस दिए को जलाना है। इस चीज का ध्यान जरूर रखिए कि इस दिए को आपको अगले दिन उठाकर अंदर नहीं लाना है, इसको बाहर से बाहर ही डिस्कार्ड कर देना है। पर ये दिया जलाना जरूर है, क्योंकि यम का दिया जलाने से हमारे मनों से मृत्यु का भय दूर होता है।
अब करती हूँ आपके साथ छठा उपाय। छठा उपाय दिवाली के दिन का उपाय है। पहला, दिवाली के दिन दान दक्षिणा जरूर कीजिए, गरीबों को जरूर वस्त्र बांटिए, मिठाइयां बांटिए, क्योंकि महालक्ष्मी का वास वहीं होता है जहां हम दूसरों के लिए उनके तन से, मन से, उनके जीवन से अंधकार दूर करने का महालक्ष्मी से प्रेयर करते हैं। तो वो ये सब चीजें हमारे जीवन से भी दूर करने की कोशिश करती हैं। तो आप दान दक्षिणा जरूर कीजिए। इसके साथ साथ जब आप शाम को पूजा करें, फल, फूल, मिठाइयां इत्यादि का भोग जो आपके रिचुअल्स हैं उनको तो फॉलो कीजिए ही, क्योंकि अपने रिचुअल्स को, अपने परिवार के जो पुश्तैनी रिचुअल्स चले आ रहे हैं उनको फॉलो करना जरूरी होता है। इसके साथ साथ एक उपाय जो बहुत जबरदस्त काम करता है वो है कि पूजा में आप नोटों की एक बिल्कुल नई गड्डी रखिए। वो गड्डी आपके क्षमता के अनुसार हो सकती है, चाहे वो 10 रुपए की गड्डी हो, 50 की हो, 100 की हो, 500 की हो, जो भी गड्डी हो, बिल्कुल नई गड्डी हो, उसे पूजा में जरूर रखिए। और इसके साथ साथ महालक्ष्मी जी को किसी सफेद चीज का आप भोग लगाइए, जैसे कि खीर हो गया, कोई सफेद मिठाई हो गई, इसका भोग महालक्ष्मी जी को जरूर अर्पण कीजिए, क्योंकि महालक्ष्मी जी जो है सफेद चीज से बहुत खुश हो जाती हैं। अब जब हम पूजा करेंगे दिवाली वाले दिन तो कुबेर जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, इन सब की तो पूजा करेंगे ही करेंगे। इसके साथ हम माँ सरस्वती की भी जरूर पूजा करेंगे, क्योंकि देखिए बिजनेस हो या जॉब हो, विजडम की जरूरत बहुत होती है। अगर हमें विजडम नहीं है तो कितना भी पैसा हम कमा लें, हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो कमाए हुए पैसे को कहाँ और कितना खर्च करना है और किस तरह से उसे जीवन में आगे मल्टीप्लाई करना है, ये विजडम हमें माँ सरस्वती देती है। तो माँ सरस्वती की पूजा भी हमें दिवाली पर जरूर करनी चाहिए। सातवां उपाय जो कि आप लोगों के लिए ये आखिरी उपाय नहीं है, ऐसे कई उपाय हैं, बट अभी क्योंकि मैंने आपसे 7 उपायों का वादा किया है तो अभी एक और उपाय मैं आपको बताती हूँ। ये उपाय आप जरूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको आपके बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, आपके ऊपर कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, तो 3 पेड़, पीपल, आंवला या बेलपत्र, इनमें से कोई भी एक पेड़ अगर आपके घर के आसपास है तो आप 3 देसी घी के दिए जाके वहां जलाइए। पहला दिया जलाते समय आपको, अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे हैं तो आपको पहला अपने कुल देवी देवताओं को याद करना है, इसके साथ साथ अपने गुरुओं को याद करना है और अपनी विश ये कहनी है कि मेरा ये लोन उतार दीजिए, और पहला दिया आपको गणेश जी के नाम का वहां रख देना है। इसी तरह से दूसरा दिया आपको जलाना है देसी घी का, और आपको अपने कुल देवी देवताओं और अपने गुरुओं का ध्यान करते हुए अपनी विश बोलनी है, और दूसरा दिया माँ लक्ष्मी के नाम का वहां जलाना है। इसी तरह से तीसरा दिया आपको जलाना है माँ सरस्वती के नाम का। ये तीनों दिए जलाने के बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है और आप सीधा घर आ जाइए और अपनी पूजा की थाली से कोई भी एक सिक्का जो कि आपने पूजा में रखा होगा उठा के अपने लॉकर में रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपका कर्जा बहुत जल्दी आप डेप्ट फ्री होंगे। हाँ, ये उपाय आपको जो करना है वो रात को 11:30 से 12:30 बजे के बीच में करना है। तो देखा आपने, दिवाली के ये उपाय कीजिए और अपनी जिंदगी में अपने आप को और अपने परिवार को माला माल कीजिए। सो वंस अगेन दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महालक्ष्मी की कृपा आप सभी पे और हम सभी पे बहुत अच्छे से बरसे। थैंक यू वेरी मच।